हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। मेरे नए सब्सक्राइबर्स का स्वागत है, व्यूवर्स का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और यहाँ पे जैसे आपको पता ही है कि डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन और उनकी यूनियन के कार्ड्स मैं यहाँ निकाल रही हूँ। सो यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन है, डिवाइन फेमिनाइन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डिवाइन फेमिनाइन, मेरे हर वीडियो में आर्कएंजल माइकल की प्रेयर है। आप उनको वीडियो को देख सकते हैं और प्रेयर कॉपी कर सकते हैं। ये कार्ड्स मैं बाद में पढ़ने वाली हूँ। डिवाइन मस्कुलाइन के कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन के कार्ड्स में है टॉवर कार्ड एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो डिवाइन मस्कुलाइन जो है उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है। जो फाउंडेशन उन्होंने क्रिएट किया था उनकी अब तक की लाइफ में, सो वो अ, वो स्टेबल नहीं था। कुछ ना कुछ वहाँ पे इम्बैलेंस ज़रूर होगा, वो क्रैश हो रहा है। एंड बदलाव, मेजर बदलाव डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में आ रहा है। उनकी ईगो से लेके उनका मटेरियलिस्टिक सब इसमें चेंज होगा। सो डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में। एंड वो सोच रहे हैं अब आगे क्या करना है। उनके थॉट्स भी लॉक हो गए हैं क्योंकि टावर मोमेंट उनकी लाइफ में है। सो थॉट्स जो है वो
अभी फ़िलहाल में भी शॉक में है, इसलिए इस एनर्जी में है। किंग ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, जो ये स्टेबल एंड प्रोवाइडर एनर्जी है। सो भले ही इनके लाइफ में ये मोमेंट आया है, पर वो बहुत जल्द इसमें से रिकवर होके बाउंस बैक होके और नए सिरे से जो है अभी फ़िलहाल जो है वो सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आने वाले समय में वो बहुत जल्द बाउंस बैक भी कर सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन के कार्ड्स में जो है किंग ऑफ सोर्ड्स है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रेंथ है एंड 10 ऑफ कप्स है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी हैप्पीएस्ट जॉय से उनकी फैमिली में वो फुलफिल फील कर रही है। वो जो भी कर रही है उसमें वो एंजॉय कर रही है बेसिकली। सो किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है, तो ये अभी जो है वो जो कर रही है उसमें वो क्लियर है, स्टेबल है। मे बी ये डिवाइन मस्कुलाइन की भी एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई हो, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों ही एक ही हम में ही होते हैं। सो क्योंकि ये यहाँ पे किंग है, सो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ये डिवाइन मस्कुलाइन की भी एनर्जी हो सकती है। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे है, ट्विन फ्लेम कार्ड है मेरे लिए ये। सो अपनी स्ट्रेंथ में है और नई बिगिनिंग यहाँ पे डिवाइन उनको दे रहा है, देना चाहता है। सो चलिए देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं कि एस ऑफ वॉन्ड्स किसी लिए यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। मे बी ये स्कॉर्पियो साइंस से डील करे या इनकी खुद की साइंस और स्कॉर्पियो है। सो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही होगा, दिस इज़ मेजर आर्कैना। सो डिवाइन फेमिनाइन के इसमें भी टावर मोमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, टावर मोमेंट नहीं सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड किसी एक एंड दैट विल बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर डिवाइन फेमिनाइन। जो चाहती है, जो डिज़ायर करती है, उसमें नई बिगिनिंग होगी। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग। चलिए देखते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है डिवाइन फेमिनाइन के रीडिंग में। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। मे बी उनको अपनी एनर्जी जो है सेव करने की या सिक्योर लॉक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रही है, मे बी उनका इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, इसीलिए वो किंग की एनर्जी में है। शी इज़ ब्लॉकिंग, जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो उनके अगेंस्ट है, तो उनके लिए उन्होंने जो है बाउंड्रीज़ बनाई हैं। और वो जो है किंग की एनर्जी में कि जो भी रॉन्ग पर्पस से उनके सामने आएगा, सो शी कैन कट स्ट्रेट अवे, वो एक्शन लेगी। और क्योंकि उनका माइंड क्लियर है, किंग की एनर्जी में है, मतलब वो उन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। एंड फिर भी उनके जो इन्वायरमेंट में पर्सन लोग, फैमिली मेम्बर्स, कोवर्कर्स, जो भी उनके आसपास
मेंबर्स है वो एनर्जेटिकली या फिज़िकली उनको हरेश कर रहे हैं. सो दैट्स वाई शी इज़ इन किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी. चलिए देखते हैं कि स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है. स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है किंग ऑफ कप्स. सो प्यार के लिए वो बिल्कुल तैयार है. उनको बिल्कुल भी डाउट नहीं है अपने प्यार के ऊपर. एंड वो अंदर से जो है स्ट्रेंथफुल फील कर रही है और सिक्योर फील कर रही है इस कनेक्शन को लेके. उनको पता है इमोशंस को किस तरह से हैंडल करना है. एंड शी इज़ इन स्ट्रेंथ. डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों ही एनर्जी वो बैलेंस कर चुकी है. एंड बहुत जल्द न्यू बिगिनिंग उनकी लाइफ में होने वाली है. एनीथिंग एल्स? टावर कार्ड, मे बी ट्रांसफॉर्मेशन. एंड मैंने बोला ही टावर कार्ड मेरे मुंह से निकल गया था. सो टावर कार्ड यहाँ पे है. सो डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में भी आने वाले समय में ट्रांसफॉर्मेशन अभी तो हो ही रहा है. मे बी सिचुएशनल या एनर्जेटिकली उनके इसमें कुछ बदलाव आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वो प्रोटेक्शन ले रही है खुद को. सो सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन है और आने वाले समय में टावर मोमेंट भी आएगा डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में. जो स्टेबल नहीं है, जो फाउंडेशन मजबूत नहीं है, वो सब ज़मीन दोस्त होने वाला है. और क्या है? 5 ऑफ वॉन्ड्स. यस, एब्यूज़, झगड़ा, फिज़िकल एक्टिविटी. मतलब यहाँ पे झगड़ा, हाथापाई, किसी से बहुत बुरा झगड़ा भी हो सकता है या आने वाले समय में होगा जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आएगा. और क्या? 3 ऑफ पेंटिकल्स. डिवाइन फेमिनाइन ग्रोथ कर रही है फाइनेंस में, पर फिर भी उनका जो इन्वायरमेंट है वो ठीक नहीं है. एंड डिवाइन उनको कह रहा है कि पेशेंस रखे क्योंकि यहाँ पेंटिकल है तो स्लो मूविंग एनर्जी है, तो यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है. इट्स अ फायर, जैसे मैंने कल परसों के रीडिंग में बोला था कि फायरी एनर्जी बहुत है. वॉन्ड्स यानी फायर एनर्जी ही है ये. सो फायर एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है. सो यहाँ पे अगेन न्यू बिगिनिंग है. सो डिवाइन फेमिनाइन को यही डिवाइन कहना चाहते हैं कि देयर इज़ न्यू बिगिनिंग. भले ही अभी फ़िलहाल आपकी सिचुएशन, आपका इन्वायरमेंट आपको नर्चर नहीं कर रहा हो, सपोर्ट नहीं कर रहा हो, फिर भी आने वाले समय में जो है आपकी न्यू बिगिनिंग है. फाइनेंस भी आपका अच्छा होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है. और पैशनेट और जिससे आप कनेक्टेड फील करती है और जो काम आप पसंद करती है उसमें आपकी ग्रोथ होगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएगी. पर अभी जो है पीरियड वो बहुत डिफ़िकल्ट है डिवाइन फेमिनाइन के लिए. सो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, एनर्जेटिकली भी हो सकता है और फिज़िकली उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट भी आने वाले समय में हम देख सकते हैं. सो नाइट ऑफ कप्स है. यस, ऑफरिंग आने वाली है डिवाइन फेमिनाइन को बहुत जल्द. लव ऑफरिंग, लव मैसेज, कुछ टेक्स्ट ये एक्सपेक्ट कर सकती है. ठीक है, और देखते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन
के लाइफ में टावर कार्ड क्यों है। पेज ऑफ सोर्ड्स, वन मोर, एम्प्रेस, एम्प्रेस एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। मे बी उनको कुछ न्यूज़ मिली है जिसकी वजह से वो हार्ट ब्रेक है, और मे बी वो डिवाइन फेमिनाइन के बारे में है जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आया है। सोशल मीडिया पे कुछ सोशल से कुछ मैसेज, ये हार्ट एक एंड पेन है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है मुझे। टावर मूवमेंट का रीज़न है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स इज़ अ मैसेंजर, मैसेज है जिसकी वजह से हार्ट एक एंड पेन अबाउट डिवाइन फेमिनाइन, और इनकी लाइफ में कोई और है। मे बी वो डिवाइन फेमिनाइन को नहीं चूज़ कर रहे, वो किसी और को चूज़ कर रहे हैं। आई डोंट नो। दे आर विक्टोरियस। ओके, चलिए देखते हैं कि 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स, सो वो ऑफर, किंग ऑफ कप्स ये उनकी एनर्जी हो सकती है। पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। मे बी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसे चूज़ करना है। उन्हें पता है कि उनको ऑफ़र करनी है, ऑफ़र करना है, पर मे बी वो डिवाइन फेमिनाइन को ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं या अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। डेविल, मे बी किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल, कुछ
फाइनेंस में इनको कुछ स्ट्रगल है या लॉस हो सकता है ये। मे बी वो चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं पर वो स्टक है अभी। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मे बी वो कम्युनिकेट करने का सोच रहे हैं, ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, पर अभी जो फ़िलहाल की सिचुएशन है उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चैरियट है यहाँ पे, सो वो स्टक है। ट्रैवल कार्ड है यहाँ पे, कम्युनिकेशन, इंटरनेट। यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा, पर उनकी इनर स्टेट जो है वो बैलेंस है। यहाँ पे बैलेंस है, पर मे बी उनके फाइनेंस में उनको कुछ लॉस हुआ है या किसी ने बिट्रेल करा है उनको, वर्ड देके उसको पूरा नहीं किया है, प्रॉमिस को तोड़ दिया है, कमिटमेंट को तोड़ दिया है, फाइनेंस, जॉब, करियर, इस सेक्टर में, एंड वो स्टक है। पर यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, देयर इज़ अ पोटेंशियल टू मूव फॉरवर्ड। आपको अपॉर्चुनिटी, डिवाइन मस्कुलाइन को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है एंड विक्टोरियस भी फील करने वाले हैं। जो आपके एफर्ट्स हैं उसको रिकग्निशन मिलने वाला है, पर अभी फ़िलहाल जो है वो 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 कंफ्यूज है। इस टावर मोमेंट की वजह से वो हार्ट ब्रेक एंड स्लीपलेस नाइट में है। एंड डिवाइन फेमिनाइन का यहाँ पे क्या रोल है? ये लग्जरी एंड स्टेबिलिटी, मे बी ये मे बी वो फैमिली बर्डन, फाइनेंस, क्योंकि वहाँ उनका डिस्टर्ब है एंड वो जो प्रोवाइड करते थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं जो वो पहले कर पा रहे थे। एंड बिकॉज़ उनकी फाइनेंस में स्ट्रगल है यहाँ पे, सो इसकी वजह से वो बर्डन फील कर रहे हैं। अभी सिचुएशन भी ऐसी है कि कुछ ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी भी कई जगहों पे कर्फ्यू लगा हुआ है एंड दैट मे बी फाइनेंस लॉस है, इसके लिए टावर मोमेंट है एंड इसीलिए वो लॉस फील कर रहे हैं एंड डिप्रेशन, एंजाइटी में है। पर उनके पास अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में आएगी और उनके जो एफ़र्ट्स है वो लोगों तक पहुंचेंगे और लोग उन्हें जो है सेलिब्रेट करेंगे, उनको चीयर अप करेंगे।
सो अभी फ़िलहाल वो जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशन यहाँ पे, हार्ट एंड माइंड एंड मनी। यहाँ पे जगलिंग हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग है, ये पर्सनालिटी डिवाइन मस्कुलाइन स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस है, पर क्योंकि टावर मोमेंट एंड जो भी लॉस है यहाँ पे है, उसकी वजह से वो थोड़े कंफ्यूज है और डिसबैलेंस हुए। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है या वो उठ नहीं सकते, ऐसे नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ लव में है, वो स्टेबल है। यहाँ पे 2 किंग की एनर्जी है, सो ही इज़ क्वाइट बैलेंस्ड। सो मे बी पार्टनरशिप में 2 किंग है यहाँ पे, तो पार्टनरशिप में इनको मे बी किसी ने धोखा दिया होगा। सो 2 किंग है यहाँ पे, या ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए 2 क्या कहते हैं उनको, शूटर्स या कंपटीशन, दोनों में कंपटीशन है इस तरह से कुछ, या पर दोनों के ही सिचुएशन में टावर मोमेंट है, न्यू बिगिनिंग है एंड न्यू स्टार्ट है। और डिवाइन फेमिनाइन की इसमें थोड़ा सिवियर है, यहाँ पे भी सिवियर ही है। बेसिकली दोनों ही अपने अपनी जगह पे स्ट्रगल एंड ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं। सो चलिए देखते हैं कि एक्स्ट्रा के मैसेजेस क्या हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपका किस एरिया में हो रहा है, और लाइक यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो, ये दोनों के लिए मैसेज है कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो। जो भी सिचुएशन है ये टेम्पररी है, आपको बस आप खड़ा रखना है, बैलेंस रखना है, हारमोनी क्रिएट करनी है, और किसी भी हालत में जो है अपना बैलेंस नहीं खोना है। यू आर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आया है, सो ये दोनों के लिए है, क्योंकि ये भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है, यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू नो। चलिए देखते हैं लाइफ पर्पस आपका क्या हो सकता है। सो फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू वॉट यू चूज़। सो आपने म्हणजे आपके खुद के सिचुएशन में जो भी आप चूज़ करेंगे वो आपको फ्री करेगा। जैसे आपकी चॉइसेस होगी, आप अगर पुरानी साइकिल में फंसे रहना पसंद करेंगे तो आप वहीं फंसे रहेंगे। सो यहाँ पे डिसीजन का भी बैकग्राउंड में साउंड है, क्योंकि फ्रीडम मतलब डिसीजन के ऊपर ही आपका निर्भर करता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि आप वही साइकिल वही 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 रिपीट करना चाहते हैं। सो फ्रीडम आपके हाथ में है। आपको रास्ता निकालना है आपकी सिचुएशन में, खुद को खुद से प्यार करना है, सेल्फ लव, खुद के लिए खड़ा रहना है एंड डिसीजन लेना है, एक दूसरे के लिए डिसीजन लेना है, सोल पर्पस करना है। सो मे बी विथ योर वर्क यू आर गोइंग टू फ्री सम सोल। आप जो भी काम करते हो, जो भी पैशन आप में है, उससे आप लोगों को कि फ्री करने में हेल्प करोगे। आपकी जो एक्सपीरियंस सिचुएशन, आपकी जो लाइफ स्टोरी है, उसको सुना के भी आप फ्री कर सकते हैं एनर्जेटिकली। और जो आप काम करते हो, मे बी आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, आप हीलर हो, जो भी आपका काम है उसमें आप लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। जैसे डॉक्टर डिजीज़ से हमको फ्री करते हैं, उस तरीके से, ठीक है। सो चलिए देखते हैं क्लियरेंस एंड गाइडेंस आपके लिए क्या है।
Guidance card number 20, triumph from trials. मे बी आप ट्रायल एंड एरर से सीखने वालों में से हैं। टी लेटर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और ट्रायम्फ जो है यहाँ पे विक्टोरियस आप ऑलरेडी हो चुके हो। ट्रायल्स या आप सीख रहे हो कुछ नई चीज़, उसमें आपको फेलियर आया है, या आप बिल्कुल भी टोटल नया कुछ कर रहे हो, इसके लिए ये सब एंजाइटी वरीज में आप घिरे हुए हो, ऐसे भी हो सकता है। सो चलिए देखते हैं गाइडेंस एंड क्लियरिटी क्या है आपके लिए। सो इंट्यूशन 22 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 20 नंबर ये डेट भी हो सकती है, और इंट्यूशंस एंड ऑल गाइडेंस, और दूसरा गाइडेंस है आपके लिए कंपैशन 99 नंबर। इस सिचुएशन में आपको खुद के लिए, खुद के डिवाइन पार्टनर के लिए एंड लोगों के लिए कंपैशन रखना है। इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, आपको इंट्यूशन की सुननी है। 99 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो चलिए देखते हैं कि प्रेयर कार्ड क्या है आपके लिए आर्कएंजल माइकल से। सेंस ऑफ ह्यूमर प्रेयर है उनकी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी सी द ह्यूमर in this situation so I can lovingly laugh at human nature. I am willing to view my experience in a new light in order to attract love and healing energy. Beautiful prayer and message है इसमें। सो आप इसको रिवर्स करके फिर सुन सकते हो। चलिए देखते हैं कि आपके लिए इंस्पिरेशन क्या है। सो लुक इन अ बुक आपके लिए मैसेज है। वॉट एवर योर क्वेश्चन राइट नाउ यू विल फाइंड द आंसर इन अ बुक। द वर्ड्स यू फाइंड विल ब्रिंग द इंसाइट यू सीक। सो मे बी आपकी कोई बुक है, कोई रिलीजियस बुक है, या आप जिस बुक को पसंद करते हैं उसमें कुछ आपके लिए मैसेज है, आपको ढूंढना चाहिए। जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स उसमें है। चलिए देखते हैं कि एनिमल किंगडम से आपके लिए क्या मैसेज है। 3 कार्ड्स यहाँ पे निकले हैं। सो सी हॉर्स स्पिरिट है यहाँ, वॉच एंड वेट। जैसे मैंने कहा पेशेंस की ज़रूरत है, तो यहाँ पे सी हॉर्स स्पिरिट से आपको वही मैसेज है, वॉच एंड वेट। में भी आप जैसे सोच रहे हैं वैसी चीज़ें नहीं हो, सिचुएशन कुछ अलग हो, पर दिखाई कुछ और दे रही हो, तो आपको जो है डिवाइन कह रहे हैं कि वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मे बी आप जो सोच रहे हैं वो गलत हो, या मे बी आप जो सोच रहे हो वो सही भी हो। सो आपको जो है अपनी सिचुएशन में वेट करने की ज़रूरत है, ताकि ट्रुथ आपके सामने अपने आप आए। सो 53 नंबर का कार्ड है ये, तो 53 नंबर में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए देखते हैं कि और क्या एनिमल किंगडम से मैसेज है। क्योरिटी स्पिरिट है आपके लिए, तो ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर्स। सो आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन पे। डिवाइन टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप सोच रहे हैं शायद वैसी चीज़ें नहीं हो, जो दिखाई दे रही है उससे रियलिटी अलग हो सकती है। सो इल्यूशन डिल्यूजन, जैसे मैंने कल परसों के मैसेज में बोला है कि राहु जो है इल्यूशन क्रिएट करता है। सो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, लॉस,
पेन की एनर्जी में नहीं आना है। अब खुद को बैलेंस बनाए, खुद में बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। सो 16 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे 16 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है और डिवाइन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेज है आपके लिए एनिमल किंगडम से। सो ईगल स्पिरिट है यहाँ पे, तो स्पिरिट हैज़ योर बैक। डिवाइन आपके साथ है, स्पिरिट्स आपको हेल्प कर रही है, आपके गाइड्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, गुरु, आपके मास्टर्स आपके साथ है। आपको सिर्फ उनसे हेल्प मांगनी है, जो भी क्वेश्चंस है, वरीज है, उनको सौंप देनी है, प्रेयर्स करना है और प्रोटेक्शन लेना है, जैसे मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है। सो मंत्रा चांटिंग एंड स्तोत्र मंत्र आपको करने हैं, जो भी कंफर्टेबल हो। आप कोई भी 2 या 3 चूज़ कर सकते हैं उसमें से, एंड यू विल बी ओके। सो यहाँ पे 23 नंबर है, तो 23 ये डेट हो सकती है, इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है। सो ईगल स्पिरिट है यहाँ पे। सो आपके स्पिरिट गाइड भी इनमें से ईगल हो सकते हैं, या आप ईगल के पिक्चर्स देख रहे होंगे। स्पिरिट हैज़ योर बैक मीन्स वो आपको कुछ साइंस एंड सिंबल्स भी दिखा रहे होंगे, जो कि आपको गौर करने चाहिए। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो जो डिवाइन आपको जो सपोर्ट कर रहा है, जो गाइडेंस आपको दे रहा है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है और बिलीफ मेंटेन रखने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि केओटिक पीरियड वैसे भी चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम बदल रही है, माहौल बदल रहा है और हमारे अंदर भी बदलाव हो रहे हैं एनर्जेटिकली एंड फिज़िकली दोनों ही। सो वो बहुत हेवी फील हो सकते हैं। सो इसीलिए ही मेडिटेशन एंड चैंटिंग, पूजा आपको करनी ही चाहिए, एंड वो ही आपको जो है इस पीरियड में से आपको जो है पेशेंस एंड होप देगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। होप ये आपको रेजोनेट कर रही होगी एंड आपके सिचुएशन में कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी। मेरे नए सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर का स्वागत है और मिलती हूँ मैं अगले वीडियो पे। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।